तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आप ऐसे हैं जिसने प्रेफरेंसेस भर दी हैं ऑलरेडी बिट्स एडमिशन की साइट पर, देन ऑल्सो यू डू नॉट नीड टू वरी बिकॉज जनरली एवरी ईयर बिट्स पिलानी प्रोवाइड्स अस with an opportunity to edit the preferences. We would be getting a window of around 2 to 3 days in which you can go and edit your preferences. ठीक है? And in this video we would be talking about the preference order कि for example अगर हमारा placements हमें top priority पे रखना है, मतलब we don't want कि भाई हमें कौन सा कैंपस मिल रहा है, हमें कौन सी ब्रांच मिल रही है. We are just concerned that in the end of our graduation हमें एक decent पैकेज मिल जाए, हमारा जो प्लेसमेंट है वो एक अच्छी जगह पे हो जाए. So if such is the case, then what should be your preference order? ये हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं. एंड आप में से कई लोगों ने यार मुझे कमेंट्स में, मेल्स में, इंस्टाग्राम डीएम्स में बताया दैट भैया पर्सनली वी डू नॉट नो अबाउट एनी ऑफ द ब्रांचेस. हमें नहीं पता कि केमिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ाने वाले हैं. सो हम इस स्टेज पे बैठ के अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते कि व्हाट ब्रांच शुड वी ऑप्ट फॉर. दैट्स व्हाई वी हैव प्लान्ड एंड दिस इज हाउ इट शुड बी. ज्यादातर लोगों को यही करना चाहिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि यू शुड गो बाय द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स. कि अगर आपको कोई ऐसी ब्रांच मिल रही है जिसमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, देन टेकिंग दैट ब्रांच कैन बी अ वेरी वेरी सेफ, सिक्योर एंड अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एक आपको छोटी सी बात मैं और बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा सुना हुआ होगा कि जो हमारी ईसीई ब्रांच होती है वो काफी अच्छी है, या फिर हमने सुना होगा कि जो ट्रिपल ई ब्रांच है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट्स. अब होता क्या है कि दिस इज हाईली कॉलेज डिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल आपने कुछ कॉलेजेस देखे होंगे जिसमें हमारी सीएस ब्रांच कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप पर रहती है, फिर सेकंड पर आईटी रहती है, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन साइंस नाम की ब्रांच आती है, देन कम्स ईसीई एंड देन कम्स आर ट्रिपल ई और डबल ई एज इट इज यूजुअली कॉल्ड. तो अगर ये चारों ब्रांचेस हैं और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज डबल ई आ रही है, देन तो इसका जो प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होगा. बट अगर मैं बिट्स पिलानी कैंपस की बात करूं जहां पे सीएस के बाद डायरेक्ट हमारी ट्रिपल ई आती है, तो वहां पर इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है. सेम अगर मैं बिट्स गोवा की बात करूं तो वहां पे सीएस के बाद डायरेक्टली हमारी ईसीई आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वहां पे ईसी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली कोई भी कंपनी आती है, जब भी कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपकी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती हैं, राइट? तो दे डोंट लिमिट देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर ब्रांच. वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों को हायर करके नहीं जाते. जनरली उनके जो राउंड्स होते हैं, आपके इंटरव्यू राउंड्स हैं, आपके कोडिंग राउंड्स हैं, उसमें आपकी जो टॉप ब्रांच है यानी कंप्यूटर साइंस इन दिस केस, उसके बाद की एक ब्रांच एंड उसके बाद की भी एक ब्रांच को कभी कभी प्रेफरेंस दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल पिलानी कैंपस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के बाद हमारी ट्रिपल ई आती है, तो मोर देन 95% कंपनीज में ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं. ट्रिपल ई के बाद हमारी ईएनआई आती है, तो उतने ज्यादा नहीं होते जितने ट्रिपल ई वाले होते हैं, बट आप मान सकते हो 90 से ज्यादा % बच्चे जो ईएनआई में हैं वो भी कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं. ठीक है, तो एक तो ये चीज जो जनरलाइज्ड मैंने देखी, काफी लोगों को पता थी कि भाई ट्रिपल ई बहुत बेकार ब्रांच है, तो ये हमेशा नहीं है, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा. पिलानी कैंपस में ट्रिपल ई का प्लेसमेंट बेस्ट होता है आफ्टर आर कंप्यूटर साइंस ब्रांच. जो भी कंप्यूटर साइंस है वो तीनों ही कैंपस ही काफी अच्छी है. एवरेज पैकेजेस की मैं बात करूं तो पिलानी में 26 लाख पर एनम, गोवा हैदराबाद में भी अराउंड 20 to 24 लाख पर एनम के आसपास एवरेज पैकेज जाता है, एंड हाईएस्ट पैकेज एवरी ईयर क्रॉसेस मोर देन 1 करोड़ रुपीज. अब यहाँ पे बच्चों को एक और डाउट होता है कि भैया हमें कितनी प्रेफरेंस भरनी है, क्या कुछ मिनिमम या मैक्सिमम का क्राइटेरिया है? तो देखो, मिनिमम मैक्सिमम का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है. आई वुड जस्ट टेल यू कि आप जितनी ज्यादा प्रेफरेंसेस भरोगे उतना अच्छा है. बहुत बार क्या होता है कि हमारा स्कोर 340 आ गया एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि यार पिछली बार तो कट ऑफ 345 गई थी फॉर एग्जांपल हैदराबाद कंप्यूटर साइंस की, तो मेरे को तो मिल ही नहीं सकता, हैदराबाद सीएस मुझे नहीं मिलेगा, एंड मैंने हैदराबाद सीएस के नीचे की प्रेफरेंसेस भर दी. बट अनफॉर्चुनेटली इस बार कट ऑफ थोड़ी कम हो गई एंड कट ऑफ 338 रह गई, तो आपका चांस तो मिस हो गया हैदराबाद कंप्यूटर साइंस लेने का. इसलिए बोलते हैं कि आपको जो टॉप ब्रांच है वहां से स्टार्ट करना है, आपको पिलानी सीएस से स्टार्ट करना है. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ऐसे ही आपको नीचे बिल्कुल एंड तक जाना है जब तक आप जा सकते हो. अगर आपका स्कोर 270 280 है, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे इस स्कोर पे एमएससी केमिस्ट्री तो मिल ही जाएगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने एमएससी केमिस्ट्री के नीचे कोई ऑप्शन भरा ही नहीं, बट क्या पता इस बार थोड़ी कट ऑफ हायर हो जाए, आपको एमएससी केमिस्ट्री मिले ही ना. अब आपको एमएससी केमिस्ट्री भी नहीं मिली, उसके नीचे आपने कोई प्रेफरेंस भी नहीं भरी, तो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग. देयरफॉर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार पिलानी सीएस से स्टार्ट करके बिल्कुल हैदराबाद की एमएससी बायोलॉजिकल साइंस तक हमें सारी रेफरेंसेस भरनी है, कुछ नुकसान नहीं है.
ठीक है, तो हमें सब कुछ भरना है। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पिलानी कंप्यूटर साइंस, पिलानी सीएस, देन गोवा सीएस, देन हैदराबाद सीएस। अब इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि वाई हमें पिलानी सीएस के बाद गोवा सीएस को प्रेफरेंस देनी है रादर देन पिलानी ट्रिपल ई। एक वीडियो मैंने बनाई थी दैट व्हाई आई टुक ट्रिपल ई पिलानी इंस्टेड ऑफ गोवा सीएसई, बट यार वो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड है, वो सबके लिए वैलिड नहीं है पॉइंट्स। तो मैं एक नई वीडियो आपके लिए लाऊंगा दैट व्हाई यू शुड गो विद द ऑर्डर पिलानी सीएस, गोवा सीएस एंड हैदराबाद सीएस। जैसे ही पिलानी गोवा हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस होती है, 4th नंबर पे हमें पिलानी की ट्रिपल ई को भरना है, 5th पे गोवा की ईसी, 6th पे हैदराबाद की ईसीई। उसके बाद पिलानी ईएनआई, देन हमारी गोवा की ट्रिपल ई, देन हमारी हैदराबाद की ट्रिपल ई, देन गोवा की ईएनआई, देन हैदराबाद की ईएनआई। अब ये हमने प्रेफरेंसेस भर दी जिसमें हमने कंप्यूटर साइंस एंड सेक्रेटल ब्रांचेस को इंक्लूड कर लिया है। अब हमारी आ जाती हैं यार कोर ब्रांचेस जिसमें मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, बीच में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू मैकेनिकल ओनली। अब यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि क्या हमें मैकेनिकल, केमिकल, सिविल पर जाना है या फिर हमें ड्यूअल डिग्रीज को भरना है। अब ड्यूअल डिग्रीज के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं, एडवांटेज भी बता रखे हैं, ड्रॉबैक्स भी बता रखे हैं। सो आई एम लिविंग इट ऑल अप टू यू कि आपको ड्यूअल डिग्री को पहले भरना है इन कोर ब्रांचेस के, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल के, या फिर आपको मैकेनिकल, केमिकल, सिविल को ड्यूअल डिग्रीज के ऊपर भरना है। ठीक है, मैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आई डू नॉट वांट टू गिव योर 1 ईयर इन योर ग्रेजुएशन, देन डेफिनेटली आपको नहीं लेनी चाहिए ड्यूअल डिग्री। अगर आप मास्टर्स वगैरह के लिए, एमबीए के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 1 साल एक तरह से आप कह सकते हो वेस्ट हो जाएगा, देन इन सच केस यू शुड नॉट गो फॉर ड्यूअल डिग्री। अगर आपको आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है फॉर एग्जांपल, जहां पर कुछ एज लिमिट होती है, तो यहाँ पर वापस आपका 1 साल फिर आपका कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो इन सच ए केस ऑल्सो आपको नहीं लेनी है ड्यूअल डिग्री। सो इन बेसिकली इन दोनों केसेस में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मुझे आगे क्या करना है। हो सकता है कुछ लोगों को हो कि यार मुझे तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही आगे जाना है, अगर मुझे मैकेनिकल मिली देन आई वोंट बी एबल टू स्टडी इट। देन इन सच ए केस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर से कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, देन इन सच ए केस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ड्यूअल डिग्री, क्योंकि वहां से आपको एक चांस मिलता है कि हम ड्यूअल डिग्री के अपनी एमएससी के साथ साथ में कंप्यूटर साइंस को परस्यू कर लें। ठीक है, तो एक बार यार वो दोनों वीडियोस देख लेना, काफी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड खुद यार अच्छे से बैठ के पेशेंटली एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके फिर डिसीजन लेना कि सीएस एंड सर्विटल ब्रांचेस के बाद में आपको ड्यूअल डिग्री को भरना है या फिर आपको बाकी की कोर ब्रांचेस को भरना है। अगर हमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है देन हमारा एक तरह से जो प्लेसमेंट है वो 14-15 का एवरेज तो पकड़ेगा ही सही। कंप्यूटर साइंस है तो 20 से ऊपर जाएगा। अगर मैं सर्विटल ब्रांचेस में नीचे की बात करूं तो ईएनआई लोवेस्ट है, उसका भी 14-15 लाख पर एनम हो जाता है, तो वहां से हम कम नहीं जाएंगे। बट जैसे हम मैकेनिकल, केमिकल, सिविल पर आते हैं तो वो 10 to 12 के बीच में फ्लक्चुएट होने लग जाता है। अब वहां पे जो कोर कंपनीज आती हैं वो और कम देती हैं। जो ये 10 to 12 का फिगर मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर द आईटी प्लेसमेंट्स। मैकेनिकल वाले बच्चे भी आईटी में प्लेस हो सकते हैं, वो भी कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, तो उनका प्लेसमेंट है 10 to 12। बट अगर आप कोर में जाओगे तो उनका और कम हो जाता है। इसलिए हम कंप्यूटर साइंस एंड अदर सर्विटल ब्रांचेस को टॉप पे रखेंगे। उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि ड्यूअल डिग्री को लें या फिर कोर को लें। अगर मैं आपको मैकेनिकल, केमिकल, सिविल का भी बता दूं तो पहले आप पिलानी गोवा हैदराबाद की मैकेनिकल भर दीजिएगा, फिर पिलानी गोवा हैदराबाद की केमिकल भर दीजिएगा, फिर पिलानी गोवा हैदराबाद की सिविल भर दीजिएगा। अगर मैं आपको ड्यूअल डिग्री का बोलूं तो पहले पिलानी गोवा हैदराबाद की इकोनॉमिक्स, देन जनरली लोग फिजिक्स या मैथ्स में से कुछ भरते हैं, कुछ भी भर सकते हो आप, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई वुड से फिजिक्स भरना, क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा करिकुलम टफ रहता है, मार्किंग और अपनी सीजीपी लाना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद केमिस्ट्री या बायो में से आप कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू वुड हैव गॉट समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस वीडियो। आपको एग्जैक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने दे दिया है विच यू हैव टू गो एंड फिल इन दी प्रेफरेंस लिस्ट। अब आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो सकता है कि किसी को यार ऐसा लगे कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, देन यू कैन पुट कंप्यूटर साइंस बिलो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हो, बट मैंने आपको प्लेसमेंट वाइज बता दिया है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर विच यू हैव टू फिल। साथ साथ में काउंसलिंग की भी मैंने वीडियो बना रखी है, दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट काउंसलिंग प्रोसेस, जिसको भी एक बार आप देख लेना ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया लग जाएगा दैट हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड्स। तो इसलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।